च्या विरोधात बाळेगाव हा संघ खेळताना पाहायला मिळेल। व्यासपीठावरती पाहतो आपण याच गावचे सुपुत्र, सर्वांचे लाडके व्यक्तिमत्व, राजकारण आणि समाजकारण करत असताना आपल्या गावाचं हित जपणारं हे व्यक्तिमत्व म्हणजे सन्माननीय किरण शेठ ठोंबरे साहेब यांचं सुद्धा आपण करूया हार्दिक हार्दिक स्वागत। सलामीची जोडी मैदानामध्ये आली आहे टीम मोरबे संघाची। I11 मोरबे हा संघ सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल झाली आहे। खेळपट्टीवरती थोडीशी मरम्मत होत असताना पाहा मिळतोय। दोन आमचे ऑफिशियल सज्ज आहेत। मागच्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच राहिला निनाद रसा याचा आपण निनाद याचा चांगला खेळ झाला। निनादचा सामन्यात सुरुवात झाली आहे। पहिलाच बॉल एज अँड टेकन, पहिल्या बॉलवरती मोठी विकेट मिळाली आहे। पहिला धक्का सागर उल्वेकरच्या स्वरूपामध्ये टीम मोरबेला। चला आपण मॅन ऑफ द मॅच निनादला देऊया आपण। मागच्या मॅच मध्ये चांगलं प्रदर्शन राहिलं, 16 धावा आणि चांगली गोलंदाजी केली। आमच्या स्पर्धेचे आयोजक फुलोरे ब्रदर्स पाहतोय आपण, बिजू फुलोरे, अजय फुलोरे आणि अर्जुन फुलोरे यांच्या त्रिमूर्तीच्या संकल्पनेतून साकारलेली क्रिकेटची डे नाईट फॉर्मॅट सन्माननीय महेशभाई पाटील चषक ही स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळते। यावेळेस चांगला चेंडू होता आणि ते हलकसा कडाक्ष टाकला गेलाय। डॉट बॉल येत असताना पॉवर प्लेचे पहिलं षटक तुम्हाला पाहायला मिळते। ओमकार यावेळेस फटका चांगला होता, मात्र स्टॉप केलं चेंडूला स्लिम डॉपला असताना एक धाव मिळाली। एकने धावसंख्या पुढे सरकताना पाहतोय आपण, 1-1। पहिल्या बॉलवरती मोठा धक्का लागला, त्या धक्क्यातून सावरावं लागेल टीम मोरबे संघ। बालेगाव संघाच्या विरोधात पंकज बोराडे। आताचा बॉल उडवलाय, मात्र मिस टाइम आहे की टायमिंग प्रॉपर? टायमिंग अतिशय चांगलं होतं। डीप मिड विकेटच्या वरून उडवलाय बॉलला, पहिला बिग हिट सिक्सर। येत असताना पाहायला मिळाला, अगदी बॅटवरती लिहिल्यापणे व्यवस्थित हँड कोऑर्डिनेशन केलं आणि बॉलला पाठवलं बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। 6 धावा येत असताना
चला याच्यानंतर सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल टीम चिंचपाडा आणि त्याच्या विरोधात भाल संघ. दोन्ही संघ आपण रिपोर्टिंग करा. हा नितीन पुलोरे आमचे, त्यांना विनंती आहे आपण स्टेजवरती या. फटका चांगला आहे, चेंडू चाला डीपिश कबरला. पॉवर प्लेचा योग्य वापर करत असताना या ओव्हरमध्ये जरी विकेट आली असली तरी सुद्धा चौकार आणि षटकार आल्यात. धाबा झाल्यात एकूण स्कोरबोर्डवरती 1-11. फटका चांगला आहे, स्कोर ऑफ द विकेट. फिल्डर नाही आहे, बॉल चाललाय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. पहिला टप्पा घेत असताना सीमारेषा पार, लागोपाठचा दुसरा चौकार. ते पहिल्या षटकाचा कैद समाप्त झाला. पहिल्या ओव्हरमध्ये धाबा आहेत त्या 1-15 आणि मान्यवरांचा आपण सन्मान करू या व्यासपीठावरती. आपले उपसभापती साहेब यांचा सन्मान करण्यासाठी मी विजू फुलोरे आणि अजय फुलोरे या स्पर्धेचे आयोजक त्यांना विनंती करेन. कोणी गावचे सुपुत्र, गेली कित्येक वर्ष राजकारण करत असताना समाज करणारा सुद्धा तेवढंच महत्त्व देणारं हे अतिशय शांत स्वभावाचं व्यक्तिमत्व सन्माननीय किरण शेठ टोंबरे साहेब यांच्या ठिकाणी केला जाईल सदिच्छा सत्कार. या व्यासपीठावरती पाहतोय आपण VIP डायसमध्ये मुख्य कक्षामध्ये त्यांचा सत्कार केला जातोय. आमच्या स्पर्धेच्या आयोजकांच्या वतीने आपण आलात, आमच्या स्पर्धेची शोभा वाढवली, त्याबद्दल आपला धन्यवाद. लेग बीपर LBW. जयेश म्हात्रे हे सुद्धा उपस्थित आहेत मंचावरती, त्यांचा सुद्धा आपण सत्कार करू. त्यांना सुद्धा विनंती राहील की या आणि आपल्या या मानाचा स्वीकार करा. पहिला षटक जेव्हा संपलं गेलाय, खरं तर थोडीसे घाई होती व्यासपीठावरती पाहुण्यांचं आगमन. खरं तर मोरबे संघ अगदी वेळेवरती आला आणि बाळे संघ थोडासा लेट आलाय, त्यामुळे त्यांना बाले संघाला 3 धावांची पॅनल्टी आहे. 3 धावांची. ओके, आयोजन कमिटीने सांगितलंय 3 धावांची पॅनल्टी त्यांना देण्यात आलेली आहे. ती पॅनल्टीच्या धाबा शेवटला आम्ही ॲड करू. जेव्हा 5 षटकांचा कोटा समाप्त होईल तेव्हा मात्र त्या धाबा ॲड केल्या जातील.
चला दोन्ही टीमला विनंती आहे की आपण एकमेकांना सहाय्य करा, कारण खरं तर पाहिलं तर एक क्रिकेट आहे आणि बालेसंघाला 2 धावांची पेनल्टी आहे. ओके, ॲक्सेप्ट करा तुम्ही सुद्धा आता, कारण खेळ भावनेने खेळा, हरकत नाही आहे. प्रत्येकजण आपापल्या परीने लेट असं डोकेदुखी ठरते आयोजकांची. हो, यावेळेस सुपर डिलिव्हरी, सुपर, भरपूर स्ट्रॉंग अपील होतं. अपीलमध्ये जास्त उत्साह पाहायला मिळाला. बालेसंघ नवीन यंगस्टार भरपूर आहेत. गुरुनाथ बोराडे आणि बंटी पाटील यांचा अपवाद वगळला तरी पूर्णपणे नवीन बाकीचे खेळाडू तुम्हाला पाहा मिळतात. त्यामुळे आता यंगस्टरना घेऊन खेळ करत असताना हो पुन्हा एकदा दिशापासून भरकटलाय बाईट बॉल. एक अबांतर धाव मिळत असताना ओव्हर नंबर 2चा खेळ सुरू आहे. पुन्हा एकदा यावेळेस कट केला चेंडूला, चेंडू चाला डिपिश कव्हर आणि 2 धावा कंप्लीट केल्यात. पुन्हा एकदा ओव्हर थ्रो, जवळपास कोणीही नव्हते त्यामुळे 2चं 3 मध्ये रूपांतर. संकेत भगत अद्याप खेळत असताना बॉल अभेत आहे, मात्र फिल्डर दूरवरती आहेत, चालल्यात पाठलाग करतात, चेंडूने वळण घेतलंय आणि अखेरकार बॉल गेला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, चौकार. चांगली पटकेबाजी होत असताना पाहतो. एकूण धावसंख्या पाहिली तर 23 झाली आहे. धाबा फलंदाज संकेत बघत ज्याने पुन्हा एकदा फिरून केलाय लॉंग लेगच्या दिशेला, फिल्डर नाहीये, हुक केला जातोय, बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, आणखीन एक चौकार. चौकार येत असताना तुम्हाला पाहायला मिळतात. संकेत भगत 5 बॉल 22 बनवल्यात एकट्याने. 2 विकेट जरी लवकर गेल्या असल्या तरी सुद्धा या मॅच मध्ये चांगल्या प्रकारे बॅटिंग, पॉवर प्ले सुरू आहे. 27 धाबा स्कोरबोर्ड वरती लावल्या गेल्यात. पुन्हा एकदा जागेवरून खेचला, कॅचचा कॉल आहे, फिल्डर उपस्थित आहेत, अब्बाक्याच्या बाहेर, व्हॉट अ शॉट, सुपर सिक्सर. चांगली बॅटिंग होत असताना पॉवर प्ले मध्ये टीम मोरबे संघाने ह्या धाबा एकवटल्यात. 33 धाबा पॉवर प्ले मध्ये योग्य आणि सुरेख अशी बॅटिंग केली आहे. कारण बॅटरला तेच करायचं असं, मोठे बडके खेळायचे असतात. जरी 2 विकेट गेल्या असल्या तरी सुद्धा ह्या मोरबे टीमने धाबांचा जो ग्राफ होता तो अत्यंत चांगल्या प्रकारे पाहायला मिळाला. सातत्याने चौकार षटकार आले, धावपळक अगदी हलता ठेवला. एकेरी दुहेरी धाबांना प्राधान्य देत असताना मात्र त्या धाबा एकवटल्या गेल्यात. चला, पॉवर प्लेची 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 33 धाबा आहेत. आयुष्य 3 या धावसंख्येवरती केलं तर दुसरीकडे संकेतने 28 धावसंख्येचं योगदान दिला. चांगले बॅटिंग केली आहे. 6 चेंडू 28 धाबा. पंकज आलाय पुन्हा एकदा गोलंदाजी करण्यासाठी. 5 षटकांचा सामना. यावेळेस ओव्हर पिच बॉल बाटच्या रडारामध्ये आलाय, फेकून दिलाय डीप मिड विकेटच्या वरून. शानदार षटकार.
दृष्टी असलेला हा खेळाडू आणि याच मैदानावरती सातत्याने धाबा होत असतात. गेल्या 3 दिवसापासून आपण पाहतोय सातत्याने खेळपट्टी जर पाहिली तर जास्त करून बॅटिंग करणाऱ्या टीमला अनुकूल राहिली आहे. पंकजचं सुद्धा पहिल्या बॉलवरती स्वागत केलंय षटकाराने. पुन्हा एकदा उडवण्याचा प्रयत्न, बॉल अभेत आहे. फिल्डर नाही जजमेंट करू शकले, गुणात होते. मिड ऑफला मात्र 2 धाबा येथे मिळाल्या. चेंडूवरती असं विरुद्ध दिशेला जाणं थोडंसं अवघड राहिलं. पुन्हा एकदा चेंडूला खोदून काढला ऑन साईडला. एकेरी धाव मिळाली आहे. दुसऱ्या धाबेसाठी प्रयत्न होतो, नकार दिला जातोय. चांगल्या प्रकारे थ्रो आलाय, तोपर्यंत एकच धाव. पुढे आल्यात, फटका चांगला केला. खेळाडू मात्र पाहतच राहिले, कदाचित दिसला नाही की काय चेंडू, मात्र चेंडू अगदी त्याच्या समोरून गेलाय. सीमारेषा पार करत असताना आणखीन एक चौकार. त्याने मॅच मध्ये चांगल्या प्रकारे धाबा येत असताना संकेतच्या बॅटमधून 5वा चौकार होता. चांगली बॅटिंग केली आहे संकेत भगत. 5 चौकार आणि 2 षटकार ठोकलेत त्यांनी अद्यापर्यंत. 32 धावसंख्येवरती खेळतोय. पुन्हा एकदा चांगल्या अगदी खोलवर टप्प्याचा बॉल होता. एकच जामेल. गुड फिल्डिंग, गुड ड्रॉ. पुन्हा एकदा बॉलला उडवलाय, मिस टाइम आहे. फिल्डर दूरवरती आहेत. कॅचचा कॉल मात्र नाही कॅरी करू शकले. 2 धावा इथे मिळाल्या. 49. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला आणि 3 ओव्हरमध्ये 49 या धावसंख्येपर्यंत पोहोचलाय टीम मोरबे संघ. खूप दूरचा प्रवास पार करून या ठिकाणी खेळण्यासाठी आलाय. 12 नेक्स्ट मॅच भारसंघाचे कॅप्टन आणि चिंचपाडा संघाचे कॅप्टन यांच्यामध्ये मॅच होईल. आपण इनिंग ब्रेकमध्ये ताससाठी यायचे.
हा स्टार खेळाडू स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठानचे हा ब्लॉगर आमचे अनिकेत डोपरे उसाटणे आणि त्याचबरोबर सुधीर पाटील बुरदुल. चला या मंचावरती स्वागत. अनिकेत अनिकेत अनिल डोपरे या मंचावरती स्वागत आहे. ब्लॉगर चला ओव्हर नंबर 4 आयुष बोराडेला पाहतोय. 4 चा खेळ सुरू होते. 3 ओव्हरमध्ये चांगल्या धावा झाल्यात. 49. अलकसा अपील मात्र नाही आहे. बाईट चा इशारा करत असताना पंच एक वाईटच्या स्वरूपामध्ये एक्स्ट्रा दाबाली आहे. आता अपील केले पुन्हा एकदा पंच वाट चिकून करत असताना 2 चेंडू यास रिव्ह्यू फिल्डिंग करणाऱ्या टीमचा रिव्ह्यू होता. एस साठी अपील होतं त्यांचं आणि आता वाईट साठी ओके. फेअर डिलिव्हरी. चला डॉट बॉल आलाय. अगदी एस्टेनच्या वरून जात असताना पाहायला मिळा. 50 कंप्लीट. 3.1 ओव्हर. आता बाईट आहे. पंच सांगत असताना यावेळेस सुद्धा लेग स्टंपला होता बॉल. गोलंदाजाला दिशा मिळत नाहीये. मागचे काही चेंडू पाहिले तर अगदी लेग स्टंपला खेळवण्याचा प्रयत्न करतोय. पहिला चेंडू वाईट त्यानंतर डॉट पुन्हा एकदा वाईट. याच एक्स्ट्राच्या धावा तुम्हाला महागात पडत असतात. त्यामुळे गोलंदाजी करत असताना चांगली गोलंदाजी करणं यावेळेस एकेरी दामेल. चांगला फिल्डिंग पाहायला मिळाला स्पीपर कबरच्या दिशेला. एक धाव येत असताना बाले संघाच्या विरोधात मोरबे हा संघ पहा मिळतो आपल्याला. फटका चांगला आहे. बासपिटावरती चेंडू सरळ आणि आमच्या आयोजकांना टार्गेट केलं असं. रिव्हर्स खेळल्यात. फटका छान आहे. धाबा सुद्धा मिळतील. 1 बाउन्स. 4.
सातत्याने धाबा येत असताना तुम्हाला पाहा मिळतात. पुन्हा एकदा हुक केलाय, बॉल चाललाय लॉंग लेगच्या दिशेला, षटकार. क्या बात आहे. चांगली बॅटिंग करत असताना मोरबे संघ सध्या आयुषने आक्रमक रूप धारण केलाय. 9 बॉल 30 बनवल्यात. दुसरीकडे संकेत भगतने 10 बॉल 34. चांगली इनिंग साकारत असताना पाहायला मिळतात. 68 धाबा स्कोर बोर्डवरती. पुन्हा एकदा उच्चतम स्कोर पाहायला मिळेल. फटका इथे चांगला एक्स्ट्रा कव्हरला कव्हर ड्राइव्ह पाहायला मिळतोय. बॉल सीमा पार जाईल. षटकारानंतर आलाय चौकार. चार षटकांचा खेळ संपला. 72 मोठी धावसंख्या आहे. मोठी धावसंख्या पाहायला मिळते. शेवटचा अंतिम षटक आहे मॅच मधला, या इनिंग मधला. गुरुनाथ बोराडे शेवटचं षटक घेऊन 72 धाबा स्कोरबोर्ड वरती लावल्या गेल्यात. पहिलाच बॉल, फटका चांगला आहे. मिस टाइम आहे. कॅचचा कॉल. आणि ते काय केलंय फिल्डरने, चुकी केली आहे. चौकार. तीन चौकार, 3 षटकार आणि 3 विकेट जर आले तर आमचे मायकल भाई आणि जितूभाई खोणीगाव यांच्या वतीने 1000 रुपये लागोपाठचा चौकार आल्यात. आणि आमचे मायकल भाई यांच्या वतीने चतुर्थ क्रमांकाचं पारितोषिक सुद्धा आम्हाला स्पर्धेसाठी. आणि आमच्या प्रथमेश ठाकूरवरती विशेष प्रेम आहे त्यांचं, असं तो म्हणतोय. त्याला द्या आता काहीतरी. पुन्हा एकदा बिग हिट, सिक्सर, स्टँड अँड डिलिव्हर. क्या बात आहे. चौकार चौकार षटकार आणि 48 धाबांवरती खेळतोय संकेत भगत. 13 बॉल 48 खेळात. 50 पाहायला मिळेल का आजच्या दिवसामध्ये. आणि आता बॉलला उडवल्या, कॅचचा कॉल आणि झेल ड्रॉप. 50 धाबा या स्पर्धेमध्ये संकेत भगत आजच्या दिवसामध्ये पहिला, दुसरी 50 आणि या स्पर्धेतील चौथा खेळाडू ठरलाय संकेत भगत, ज्याने 14 बॉल 50 केल्या. भूषण टोंबरेने आज 50 धाबा. अलेक्स सेलेबंग खोणी संघासाठी भूषणचं सुद्धा फार मोठं योगदान राहिलं. आणि आयवा कॅच साठी तर प्रेक्षकांना पारितोषिक आहे. आयवा झेल जर प्रेक्षकांनी टिपला तर जितूभाई म्हात्रे यांच्याकडून तब्बल 500 रुपयांचं पारितोषिक त्या खेळाडूला त्या प्रेक्षकांना दिलं जाईल. खेळाडूंसाठी हे पारितोषिक नसणार आहे. काल देखील 1000 रुपये पारितोषिक होतं. पहिल्या 2 वेळा खेळाडूंनी पकडलं, त्यांना दिलं नाही. पण तदनंतर तिसऱ्या वेळेस पिशिवलीच्या प्रेक्षकाने तो झेल टिपला आणि त्यांना मायकल भाई यांच्याकडून 1000 होते. पण आज जितूभाई म्हात्रे यांच्याकडून आयवा कॅच साठी प्रेक्षकांना 500 रुपयांचं पारितोषिक आहे. निश्चित प्रेक्षकांना मात्र आता पारितोषिक लावलं जाते. पुन्हा एकदा हुक केलाय, पुन्हा षटकार. 6 धाबा शेवटच्या बॉलवरती आलाय षटकार. उच्चतम धावसंख्या पाहायला मिळते.
96. या स्पर्धेमध्ये हाय स्कोर पाहिला तर 94 94 धावा एरंजाड बदलापूरच्या टीमने केल्या होत्या आणि आज मात्र मोरबे संघाने 96 धावा केल्यात. 97चं टार्गेट. चला टॉससाठी किरण शेट टोमरे आपल्यातून रजा घेत असताना आपल्याला पाहा मिळतात. तर चला चिंचपाडा आणि भाल दोन्ही संघनायक टॉससाठी आपण तयार राहा. ओमी तर चला चिंचपाडा आणि भाल दोन्ही संघनायक आपण टॉससाठी यायचं आहे. साहिल 11 चिंचपाडा आणि त्यांच्या विरोधामध्ये भाल. आणि मी विनंती करेन सकाराम शेठ म्हात्रे यांना की आपल्या शुभास्ते टॉस आपण इथे करायचा आहे. चला भाल संघनायक आपण त्वरित चला. भालगाव टीम लवकरात लवकर टॉससाठी चला, अन्यथा उपस्थित कॅप्टनला टॉस विन दिला जाईल या गोष्टीची नोंद घ्या. यदा कदाचित येस भाल टीम कॅप्टन आलेले आहेत, कारण या स्पर्धेमध्ये कडक नियम आहेत, स्ट्रिक्ट नियम आहेत. खरं तर चिंचवली संघ आयोजन कमिटी विरुद्ध खेळत होता, त्यामुळे त्यांना आम्ही पॅनल्टी दिली नाही. इतर मात्र कोणत्याही संघाला पॅनल्टी इथे लागेल या गोष्टीची नोंद घ्या. कॉल साहिल 11 चिंचपाडा कॅप्टन करतात. हेड्स कॉल अँड हेड सिटी टॉस जिंकलाय. प्रथम तर टॉस जिंकलाय. निर्णय काय असेल? क्षेत्ररक्षक करण्याचा निर्णय घेतला. अगदी आपण पाहिलं तर काय सांगायला स्पर्धेबद्दल की कोणी क्रिकेट इतिहासातील पहिली नाईट क्रिकेटची स्पर्धा या मैदानावरती तुम्ही अनुभवतात. चांगलं आयोजन आहे खूप. टॉस जिंकला, क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय. या खेळपट्टीवरती तुम्ही पाहिलं तर भरपूर धाबा बनतायत, पण तरी देखील क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. काय वेगळा माइंडसेट, काय रणनीती आहे का तुमची? नाही, सेम रणनीती आहे. 40-45 रोखण्याचा प्रयत्न करू. भरपूर शुभेच्छा तुम्हाला मॅचसाठी. खरं तर टॉस बॉक्स म्हणून न्यूज येते, टॉस येथे जिंकलाय तो साहिल 11 चिंचपाडा संघाने. त्यांनी प्रथमतः निर्णय घेतलाय गोलंदाजी करण्याचा. भालगाव संघाला आमंत्रित केलंय फलंदाजीसाठी. काही क्षणातच थरार क्रिकेटचा मैदानाच्या आतमध्ये तुम्हाला अनुभवायला मिळेल. म्हणजे कुठेही जाऊ नका, ऐकत राहा, पाहत राहा. अजय फुलोरे, विजय फुलोरे आणि अर्जुन फुलोरे, एलेक्स 11 गावदेवी खोनी आणि ग्रामस्थ खोनीची मिळाली साथ आणि त्यांच्या स्वप्नातून साकार झालेली खोनी नाईट क्रिकेटची, खोनी क्रिकेटच्या इतिहासातील पहिली स्पर्धा महेशभाई पाटील चषक 2026. स्टे ट्यून विथ homesMTClive.in. थँक्यू. असेल.
अब तो चलिए स्वागत है सभी दर्शकों का चलते मुकाबले के और एक बेहतरीन मुकाबला मैदान में दोस्तों आप देखोगे बालेगांव बनाम I11 मोरबे के बीच होगा मुकाबला। खेल का पहले सत्र में आपने देखा जिस तरह से बल्लेबाजी की I11 मोरबे टीम के बल्लेबाजों ने। अब यहां से बात करेंगे खेल के उत्तरार्ध की। संकेत भगत नामक बल्लेबाज ने तो केवल चौको छक्कों की आतिशबाजी की, 7 चौके 3 छक्के लगाए, 15 गेंदों में 58 रन की नाबाद पारी खेली। उसके बाद यहां पर बात करेंगे वेल फिनिशर आयुष फड़के आए जिन्होंने 34 रनों की नाबाद पारी खेली। जितनी प्रशंसा आज होगी मोरबे गांव में संकेत भगत की, उतनी आयुष फड़के को भी शाबाशियां मिलेंगी। चलिए पिंटू दोषी देखिए यहां पर बात करेंगे 1000 रुपए का इनाम होगा। यहां पर 3 छक्के अगर कोई बल्लेबाज दागते तो हमारे देखिए सकाराम शेठ मात्रे इनकी ओर से 1000 और आईवा कैच जीतू भाई मात्रे इनकी ओर से 500 रुपए का इनाम होगा। और जरूर देखिए आईवा कैच के लिए 500 रुपए का इनाम और 3 छक्के यदि कोई बल्लेबाज लगाते हो तो हमारे माइकल भाई इनकी ओर से 1000 रुपए का नकद इनाम। क्या बात है। और पहली ही गेंद पर बल्लेबाज को दिखाया पैवेलियन का रास्ता। ओमकार आए गेंदबाजी के लिए, अनिकुत को बताया चलिए मैदान के बाहर, पहले विकेट का बदन। अब यहां से आने वाली 25 तारीख को देखिए बात करेंगे यहां पर एक बेर आई पाल के 16। मजा आएगा। सभी आगरी कोहली भाविक भक्त बड़ी संख्या में वहां पर अपनी जरूर पार्टी के लिए उपस्थिति दर्शाएंगे। मजा आएगा वहां पर। चलिए पहली गेंद पर विकेट छटकाई गेंदबाज ओमकार ने और अगली पेशकश लेकर नए बल्लेबाज आए मैदान में बंटी पाटिल। तुकाराम जी सालुंके साहब और रविंद्र नाना जाधव इनके ओर से देखिए बात करेंगे आईवा कैच के लिए और 500 आ चुके हैं। क्या बात है। आईवा कैच पकड़ो 1000 रुपए का इनाम होगा। 500 हमारे जीतू दादा मात्रे इनके ओर से और 500 यहां पर बात करेंगे और आ चुके आईवा कैच के लिए 1000। इस बार गैप में खेलने का प्रयास किया बल्लेबाज ने, इनटू द गैप वैकेंट एरिया ढूंढकर निकाला है। 99 टचेस डाउन को हुई शुरुआत, पहला चौका। गावदेवी आईच्या आशीर्वादानं दरारा घेऊन आणि आज खऱ्या अर्थानं कोविनी गावातील पहिली नाईट क्रिकेटची ही स्पर्धा आयोजन करण्यामध्ये यशस्वी ठरलेत विजय फुलोरे, अजय फुलोरे आणि अर्जुन फुलोरे। बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट आप देख रहे हैं दोस्तों, महेश भाई पाटिल ट्रॉफी 2026 आज के तीसरी रात इस प्रतियोगिता की आप एंजॉय कर रहे हो। बड़ी अपील और यहां पर बल्लेबाज को छोड़ना का मैदान, 3 विकेटों के बीचों बीच मिले LBW लेग बी प्रति विकेट के स्वरूप में एक और विकेट का बदन। तो चलिए यहां पर बात करेंगे I11 मोरबे टीम, हमारे कमलाकर दादा ठोमरे इन्होंने पैक की हुई टीम आप देख रहे हैं और अर्धशतक लगाने वाले इस प्रतियोगिता के चौथे बल्लेबाज और आज की रात के दूसरे संकेत भगत के लिए 1000 रुपए का नकद इनाम कमलाकर जी ठोमरे साहब इनकी ओर से। जंबिया भाई इनके ओर से 3 चौकों के लिए बल्लेबाज को 500 रुपए का इनाम होगा। माइकल भाई देखिए 3 छक्कों के लिए 1000 रुपए का इनाम। विजू देखिए आज माइकल भाई फिर से एटीएम खाली कर आए सबके।
फाइनल को तो मुझे लग रहा है कि पूरे डोंबिवली के एटीएम में पैसे नहीं बचेंगे। ऑर्केस्ट्रा भी तो है यहाँ पर, मजा आएगा माइकल भाई। चलिए इस बार ऑन साइड पर मोड़ा है, मिड विकेट पर कोई खिलाड़ी नहीं, इनफील्ड से 30 गज घेरे के बाहर भागते गए खिलाड़ी, लेकिन बहुत दूर से आउटफील्ड में खिलाड़ी वहां पर पहुंच चुके थे। बल्लेबाजों को अवसर मिला यहाँ पर 2 रन मुकम्मल करने का, 2 के साथ टोटल आ गया अब 6 रन स्कोरबोर्ड पर। पिंटा जोशी देखिए मुंबई से दुबई तक का सफर उन्होंने किया, मुझे अभी भी याद है। 10PL की प्रतियोगिता विजू अगर आपको याद होगी तो पहला छक्का दागने वाला बल्लेबाज हमारे डोंबिवली का नवा पाड़ा के देखिए बात करेंगे यहाँ पर पिंटा जोशी हमारे 7 प्लस स्कोरर की भूमिका में आपको नजर आएंगे। पहले ओवर का खेल समाप्त होने के लिए 1 गेंद अभी भी शायद शेष होगी। चलिए मोरबी टीम इकट्ठा मत होइए दोस्तों फिर बार बार। ओवर शायद हुई नहीं अंपायर, यहां पर अपडेट देखिए विकेट डॉट बाउंड्री विकेट और डबल, सिर्फ 5 गेंदों की अपडेट है यहां पर। चलिए 2 डॉट होंगे क्या? ओके चलिए चिंचपाड़ा साइल 11 चिंचपाड़ा टीम के कप्तान और भाल टीम के कप्तान आप मैनेजमेंट टीम से थोड़ा संपर्क करिए। चलिए मुकाबला शुरू रखिए आप। ये इस ओवर के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी ड्रिंक्स ब्रेक में। चलिए मुकाबले को शुरुआत करिए। पहले ओवर की समाप्ति के बाद केवल 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 2 शुरुआत हो चुकी है। बॉलर्स बैक खेलने का प्रयास, इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और केवल 1 से संतुष्ट होंगे। चलिए पहले ओवर में थोड़ी सी दिक्कत जरूर है क्योंकि और 2 स्कोरर यहां पर दोनों के पास केवल 5 ही गेंदों की अपडेट थी। कोई नहीं, चलिए पहले ओवर के समाप्ति के बाद केवल 6 थे पिंटा दादा। अब इस ओवर की शुरुआत सिंगल के साथ हुई। मंडप डेकोरेटर्स मथुर, चलिए आइए तुरंत इनफील्ड के ऊपर से, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है डीप मिड विकेट पर। मंडप डेकोरेटर्स गुजारिश है आपसे थोड़ा कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करिए तुरंत, बहुत ही अर्जेंट काम है आपसे प्लीज। अगर हमारी आवाज आप तक सुनाई दे रही है तो मथुर आइए तुरंत। और देखिए दोनों को क्या नाम दिए ओमी ने, बाप रे। इस बार ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, शॉर्ट फाइन लेग पर। आणि अगदी आपण पाहिलं तर महाराष्ट्राची सर्वात मोठी मानाची पालखी तिसगाव ते श्री क्षेत्र कार्ले डोंगरापर्यंत आपण नेहमी पाहतो आमचे जयदीप जेडी देखील इथे उपस्थित राहतात। मला वाटतं साहिल 11 चिंचपाड़ा संघासोबत ते आलेले आहेत, त्यांचं देखील स्वागत है। क्या बात है, मुस्कुरा रहे क्या जयदीप? बाप रे, स्माइल देखिए। क्योंकि देखिए बात करेंगे पालकी में हमारे साथ बहुत सारा वक्त उन्होंने गुजारा, पहले ही दिन में ढेर सारी सेवा उन्होंने सभी पदयात्रियों की। स्वागत है जेडी आपका, आइए मंच पर तशरीफ रखें। चलिए मुकाबले की ओर चलते थोड़ा। अब इस पिछली 4 गेंदों में पिंटा जोशी ने केवल 3 रन खर्च किए। बहुत ही नपीतुली गेंदबाजी, विकेट की संभावना, कैच ड्रॉप की यहां पर। कैचेस विन द मैचेस। हालांकि आपने बड़ी टोटल बनाई, इसका मतलब ऐसे नहीं कि आप आसानी से जीत जाओगे। स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठा नुसाटने के मैदान पर मुझे अभी भी याद है, शायद अनिकेत होंगे तो उन्हें भी याद होगा कि एक टीम को लगभग 8 रनों की पेनल्टी लगी थी, फिर भी वो टीम मुकाबला जीती थी। निकलकर मारने का प्रयास, पॉपिंग क्रीज छोड़कर बहुत बाहर आए थे। अगर हाइट फैक्टर आप सवाल उठाओगे अंपायर से तो अंपायर भी यही कहेंगे कि निकल कर मारने का प्रयास किया था। पॉपिंग क्रीज के लगभग 2 से 3 कदम आगे निकल चुके थे बल्लेबाज। बिल्कुल गुरुदास जी भोईर सर देखिए हर दम मुस्कुराते रहते, हर दम मुस्कुराते रहते। और चलिए बल्लेबाजी टीम ने शायद रिव्यू की मांग की गई हाइट फैक्टर के लिए। गुरुदास भोईर सर तो देखिए कंफर्म है कि बहुत आगे निकल गए थे बल्लेबाज। ऐसे नहीं कि आगे निकल गए तो बीमार नहीं, पर आगे निकल कर भी बात करेंगे तो थोड़ा डीप हो रही थी गेंद। अब अंपायर का निर्णय क्या होगा देखेंगे। चलिए रतन मानेरकर सर अगर तुरंत जुड़िए हमारे साथ। रतन मानेरकर सर से हम गुजारिश करते कि तुरंत आइए प्लीज।
चलिए रतन मानेरकर सर थोड़ा डाउटफुल है ये, आइए थोड़ा आप कमेंट्री बॉक्स में, क्योंकि मुझे लगा कि क्रीज छोड़कर बहुत आगे निकल गए बल्लेबाज, लेकिन पहले पॉपिंग क्रीज में बहुत डीप थे और उसके बाद स्टेप आउट कर खेलने का प्रयास किया था। गुरदास बोईर चलिए थोड़ा लंच ब्रेक तो दीजिए उन्हें, पीछे लगे पड़े हो आप उनके। खाना तो खाने दीजिए, सुकून से हाथ भी नहीं धोए उन्होंने, वैसे ही भाग कर आ गए। चलिए चेक किया जाएगा कंट्रोल रूम में यहाँ पर बीमर है या नहीं। तब तक लाइट्स मैन, यस बिल्कुल, देखिए अपना काम उन्होंने तुरंत पार किया। क्या बात है, हमारे रुपेश सिंह के लाडले मथुर। चलिए नो बॉल होगी, बीमर करार दी अंपायर ने, क्योंकि देखिए गुरदास बोईर सर पॉपिंग क्रीज में बल्लेबाज डीप में खड़े थे, जब निकले तो क्रीज से ज्यादा भी आगे नहीं गए थे बल्लेबाज, तो उसी वजह से अंपायर ने कहा कि ये नो बॉल होगी, क्योंकि हाइट से बहुत ऊपर थी ये गेंद, वेस्ट ऑफ हाइट, कमर से बहुत ऊपर नजर आई। नो बॉल बीमर करार दी। कोई टोटल आपको जीत दिलाएगी क्रिकेट के खेल में ये तय नहीं, ये कभी आज तक पिंडा दोषी हुआ नहीं। आप भी बहुत साल क्रिकेट खेले, अक्सर आपने देखा होगा 5 ओवर में 30-35 बनाने में भी कभी कभी बल्लेबाजों की नैया डूब जाती है, और कभी कभी ऐसे होता है कि अभी आप देखिए ना, एग्जाम्पल देखिए कोनगांव के मैदान पर बिग बैश धमाका में, ग्रामीण बिग बैश धमाका में 110 रनों का सफल रन चेस किया, रिकॉर्ड ब्रेक पारी थी, फ्री हिट है, भूल गए शायद फील्डर। याद था उन्हें, हंस रहे, देखिए मुस्कुराहट उनके चेहरे पे। ओवर नंबर 2 का खेल लगभग यहां पर समाप्त हो चुका है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी करती हुई श्री गणेश बालेगांव टीम। भूषण ठोमरे तुरंत आइए कमेंट्री बॉक्स में, वरना एलेक्स 11 खोनी के अगले मुकाबले में जब आप उतरोगे तो आपको पेनल्टी लगेगी। भूषण ठोमरे तुरंत आइए कमेंट्री बॉक्स में, आपको आना होगा तुरंत। अर्जुन पुलोरे देखिए एक रफ्तार भरे गेंदबाज, अभी भी याद है 11 रन डिपेंड करने थे एलेक्स 11 खोनी को, और वहां पर क्या जादुई गेंदबाजी की थी अर्जुन पुलोरे ने, मैजिकल स्पेल। ये बेहतरीन गेंद, बढ़िया विकल्प, आउट की मांग की गई और अंपायर ने की उंगली ऊपर, छोड़ना होगा मैदान बल्लेबाज को, विकेट का पतन। कम ऑन ओमी। भूषण ठोमरे की आज मुस्कुराहट कहीं पर भी कम नहीं होगी। अर्धशतक जो लगाया उन्होंने इस प्रतियोगिता में, आज के इस महत्वपूर्ण रात का डे एंड नाइट फॉर्मेट में आप प्रतियोगिता देख रहे हो, कुणाल मात्रे के फेवरेट खिलाड़ी है ये, और जिन्होंने अर्धशतक लगाया, बहुत सारे छक्के दागे उन्होंने। भूषण ठोमरे आइए तुरंत। नहीं, विजय फुलोरे अब नहीं होंगे क्या इन एक्शन? कुर्ता वगैरह पहन के अब आ चुके, बिल्कुल सही कहा, चेंज करके आएंगे, लेकिन विजय फुलोरे इन एक्शन नहीं, ऐसे नहीं होगा। नहीं, मैंने ऐसे सोचा कि अजय फुलोरे भी खेल सकते हैं अगले मुकाबले में। नहीं, मैनेजमेंट की चिंता छोड़ दीजिए ना, आप ले लीजिए उन्हें टीम में अपनी। आयुष चलिए 16 गेंदे और 86 रनों की दरकार अभी भी। अब पूरी तरह से ये मुकाबला जो है I-11 मोरबे टीम की ओर झुक चुका है। वार्ड की मांग की और अंपायर सहमत है। अब गेंदबाजी करने वाली टीम ने रिव्यू लिया है, अतिरिक्त रन जो व्हाइट बॉल अंपायर ने घोषित की उसके लिए कमलाकर दादा ठोमरे देखिए, इन्होंने पैक की हुई टीम आप देख रहे हैं मैदान में। माइकल भाई, क्या बात है, बहुत सारे इनाम आज माइकल भाई भी लगा रहे, जीतू भाई भी लगा रहे, बहुत सारे इनाम देखिए आज। बिल्कुल देखिए अर्जुन फुलोरे देखिए,
बस जाते हुए सब पैसे याद से लेकर जाइए, पिंटा दादा के पास जमा है। ये इस पैसे अब सपोर्ट कर लिए हैं क्योंकि आइवा फेयर डिलीवरी और रिव्यू अब यहां पर बचा है नहीं टीम मोरबे, इस बात पर गौर करिए। हाउ वाज दैट? हल्की सी अपील, इट्स अ फेयर डिलीवरी। अब चलिए यहां पर बात करेंगे अतिरिक्त रन और मुकाबले में वो मजा रहा नहीं पूरी तरह से। बात करेंगे अब इस मुकाबले पे I-11 मोरबे टीम ने अपनी पकड़ मजबूत बना ली। अब केवल जो बड़े हिट आएंगे उससे आत्मविश्वास बढ़ेगा श्री गणेश बालेगांव टीम का। बहुत सारे नए चेहरे लेकर बालेगांव टीम मैदान में उतरी। ये फ्यूचर है बालेगांव का, फ्यूचर क्रिकेट। आने वाले समय में यहां से ढेर सारे खिलाड़ी उभर कर निकलेंगे बालेगांव के लिए। आज जरूर मैदान में उतना अच्छा प्रदर्शन हुआ नहीं, लेकिन आज हारे इसका मतलब ऐसा नहीं कि कभी नहीं जीत पाओगे इस टेनिस क्रिकेट में। ये खेल ही ऐसा है, कभी आपको दुख देगा तो कभी आपके मन को देगा सुख। यही है खेल क्रिकेट का। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब आने वाली 12 गेंदें और जीत के लिए 42 की औसत से 84 रन बनाने होंगे। हल्के हाथों से खेलने का प्रयास। इस बार बहुत बड़ा हिट, आइवा कैच छोड़ दिया भाई आपने। बहुत सारा इनाम था आइवा कैच के लिए। रोशन फरार शायद आ चुके हैं, आइए मंच पर रोशन। पागड़े पाड़ा आप रे माइकल भाई की रिक्शा की आवाज सुनिए, धन धन। ओमी आपको फेल कर देंगे माइकल भाई, देखिए कंपटीशन दिया है आपको। इस बार ये बड़ा हिट लगाने का प्रयास किया बल्लेबाज ने, कैच ड्रॉप हो चुका है। मोरबे टीम आपकी रन टोटल बढ़ी है इसलिए ठीक, वरना इतने कैचेस ड्रॉप हुए कि अगर ये मुकाबला 50-60 का होता तो टेंशन आपकी बहुत बढ़ जाती। कुणाल मात्रे के बारे में जो कहा सोनू बांगर ने वो मुझे लग रहा है 100% सच का। बिल्कुल बिल्कुल, छुप छुप के बात करते स्नैपचैट पर किससे किससे, देखिए 23 पर 3 हुक करना चाह रहे थे, शॉट फाइन लेग के हाथों में थमा बेटे ये कैच। विकेट का पतन, एक और बल्लेबाज मैदान के बाहर, 1 मोर विकेट डाउन। अभी समय है ओमी, वरना हम बता देंगे आपको क्योंकि 12 के बाद सब चलता है ना। अब तो 11:40 हुए।
इस बार अच्छा स्ट्रोक लगा है, गैप में खेलने का प्रयास, खिलाड़ी अब भाग भी नहीं रहे, इतने थक चुके हैं शायद। चलिए मुस्कुरा रहे, देखिए चेहरे पर वो मुस्कुराहट सब कुछ बता दे रही है। अब यहाँ पर 4 रन मिले और यहां से हम कह सकते हैं कुणाल की अब इस मुकाबले में केवल औपचारिकता शेष। 6 गेंदे 72 की जरूरत। हमारे साथ जुड़ चुके अर्धशतक लगाया आज। भूषण कैसे महसूस कर रहे हो अर्धशतक लगाने के बाद? कुछ नहीं कहेंगे अब, बहुत अच्छा कह रहे। देखिए बॉलर तैयार, आधा बल्ला चला इस बार, ऊंचाई बहुत लंबाई कम, खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, इकट्ठा मत हुई मुरबे टीम। यस बिल्कुल, विकेट का यहां पर पतन होता हुआ। अगले मुकाबले की दोनों ही टीमें तैयार रही है, साहिल 11 चिंचपाड़ा और उनके खिलाफ खेलती भी नजर आएगी टीम भालगांव। मलंगगढ़ के दो बड़ी टीमें एक दूसरे के सामने। भालगांव यानी परी बीट्स ऑर्केस्ट्रा हमारे भागेश माथरे देखे एंजॉय कर रहे होंगे, तो स्वागत है उनका। वेलकम भागेश माथरे, मलंगगढ़ की मखमली आवाज। क्या बात है, रोशन फराड आइए, और काचेश फराड भी शायद वहां पर देखे। उड़ान, क्या बात है, पपलेश काचेश A1 जोड़ी है ये पांगड़े का पाड़ा टीम की। ऑन साइड पर बढ़िया हिट, क्या छोड़ दिए आपने, लेकिन खिलाड़ियों को है नहीं भाई पारितोषिक। देखिए यहाँ पर खिलाड़ी पकड़ेंगे फिर भी कोई उन्हें मुनाफा नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दर्शकों के लिए प्राइज है। और माइकल भाई भी अभी नहीं, यानी आइवा कैच के लिए अब कोई प्राइज नहीं। माइकल भाई नहीं तो प्राइज नहीं। आइवा कैच के लिए प्राइज खत्म हो चुका है दोस्तों, जब तक माइकल भाई नहीं आएंगे तब तक। बाप रे, कुणाल मात्र कह रहे कि ड्रिंक्स ट्रॉली, इतनी बड़ी ड्रिंक्स ट्रॉली मंगा ली तो हो गया काम। ओ बढ़िया हिट, कहां छुपा कर रखा था इन्हें आपने। एक और शानदार, जयेश के बल्ले से, तेजस के बल्ले से आए। देखिए कुणाल, थोड़ा करेक्शन होगा वहां पर, तेजस के बल्ले से आ चुका ये स्ट्रोक। यस बिल्कुल, यहां पर देखिए P1 दादा पुलोरेंग का आगमन होता हुआ हमारे अतिथि मंच पर, जिन्होंने बेस्ट फिल्डर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए हमें स्पोर्ट्स साइकिल यहां पर उपलब्ध करके दी। P1 दादा स्वागत है आपका फिर एक बार। हर एक रात में देखिए उनकी जरूर उपस्थिति आपको नजर आएगी हमारे मंच पर, और मंच की शोभा बढ़ाते हुए नजर आएंगे आपका क्या हमारे P1 दादा पुलोरे। स्वागत है P1 सेट आपका। चलिए केवल औपचारिकता शेष है, रोशन नीचे उतर जाइए। 4-4 देखिए वहां पर, अगर गिर गए तो जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजर की नहीं होगी, खुद का खर्चा खुद उठाओ। आयांश फराड लाइव देख रहे हैं, याद रखिए। बड़ा हिट लगाने का प्रयास था, फील्डर वहां पर मौजूद है। औपचारिकता केवल पूरी होती हुई आपकी नजर आएगी। एक गेंद अभी भी शेष। यस अंपायर, लाइनिंग करनी है क्या विकेट को? चलिए चलिए, विकेट की लाइनिंग करनी होगी अब। तो चलिए आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं, इसी के 7 ओवर की समाप्ति, मैच फिनिश। और एक तरफा पूरी तरह से जीत हासिल की इस मुकाबले में I11 मोरबे टीम ने, जो कि पैक की थी यहाँ पर कमलाकर जी ठोमरे साहब इन्होंने। और I11 ठोमरे वॉन दिस मैच बाय 59 रन, बहुत बड़ी जीत। और नो डाउट चलते मुकाबले के हीरो, जिन्होंने 58 रनों की एक शानदार पारी खेली, गेंदबाजी करते हुए एक विकेट चटकाई, संकेत भगत होंगे।